तारकेश्वर टाइम्स में आपका स्वागत है। पुलिस ने रेलवे को करोड़ों का चूना लगाकर अकूत संपत्ति कमाने वाले हामिद अशरफ गैंग के 2 शातिर ठगों को आज गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने दी। आइए देखते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना। जो हरैया है और थाना पुराने बस्ती इसमें पूर्व में जो रेलवे रिजर्वेशन में जो टिकटिंग का जो सॉफ्टवेयर बना कर लोग काम करते थे, उनके मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इसी में थाना हरैया जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उसमें एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था, योगेंद्र मिश्रा। आज उसकी गिरफ्तारी थाना हरैया क्षेत्र से की गई थी। उसी की मुखबिरी पे उसी की उस पर बताया अनुसार जमीरुल हसन उस लल्ला, ये निवासी रंबापुर थाना कप्तानगंज, इनकी भी गिरफ्तारी आज इसमें की गई थी। दोनों से इसमें पूछताछ किया गया है। कई जानकारी मिली है कि इनका जो गिरोह का सरगना है हामिद अशरफ, ये दोनों उसी के काम करते थे, उसी के गैंग में। और योगेंद्र विश्वकर्मा है, वो उसका एक तरीके से राइट हैंडर में था। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है आज पूछताछ के बाद में, एक ऑटो कार इनके पास से मिली, एक लैपटॉप मिला इनके पास से, 6 इनके पास मोबाइल मिले हैं। इसके अलावा 3 इनके पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, ये सब मिले हैं। और एक ICICI बैंक है, उसके जो बॉन्ड हैं वो करीब 60 लाख की कीमत के इनके पास से बॉन्ड मिले, जो कि जमीरुल हसन और इनकी पत्नी और इनके बच्चों को मिलता है। इसके अलावा इनके करीब 18 बैंक खाते मिले हैं, जिसमें 30 लाख के आसपास की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें सीज कराई गई है। और इनके पास से कुछ प्रॉपर्टी के कागजात भी इनके पास से मिले हैं, जिनकी इनसे पूछताछ की गई। तो इनके द्वारा बताया गया था कि ये हामिद है, ये काफ़ी दिनों से इसमें काम कर रहा था। और एक रेड मिर्ची और एक ANMS के नाम से एक सॉफ्टवेयर था, जो बना के ये इनके जो रिटेलर होते थे, टिकट बुकिंग का काम करते थे, उन लोगों के सॉफ्टवेयर बेचते थे और उसके बाद में ये सारी अर्निंग इस तरीके से करते थे। तो इसमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसमें पहले 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद में एक मनोज मेहता नाम का व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ था। आज ये योगेंद्र विश्वकर्मा और ये हामिद हसन के जो फादर हैं, इनका नाम है जमीरुल हसन, ये आज गिरफ्तार हुए हैं। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो भी अर्निंग होती थी वो योगेंद्र विश्वकर्मा के पास ज़्यादा था। योगेंद्र विश्वकर्मा फिर उसको बाई हैंड निकाल के, और जो जमीरुल हसन है इनको यहाँ पे बाई कैश, मतलब बाई हैंड ये दे देता था कैश ला के। और इसके अलावा बाकी जो प्रॉपर्टीज़ में जो भी इन्होंने खरीदी है, उसमें बैंक टू बैंक अकाउंट में जो इन्होंने ट्रांसफ़र किया है, और कुछ उसके बाद में जो रजिस्ट्री वगैरह कराया उसमें इन्होंने अपने बैंक का इसमें यूज किया है। इसके अलावा जो योगेंद्र है वो सारी चीज़ों में, मतलब जो हामिद की मदद करता था, उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, उसके प्रॉपर्टीज़ की देखभाल करना, और बाकी जो भी पैसा होता था वो जहाँ जहाँ इसको पहुँचाना होता था तो ये बाई हैंड भी पहुँचाता था और बाई बैंक खातों भी ट्रांसफ़र करता था। इनसे जब टोटल पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि विगत 2 वर्षों में करीब पर मंथ इनके द्वारा जो जमीरुल हसन और लल्ला है, इनको करीब 30 से 50 लाख रुपया हर महीना इनके द्वारा यहाँ कप्तानगंज में पहुँचाया जाना बताया गया है। और आज जब इनसे और डिटेल में पूछताछ की गई तो इनके पास में जो प्रॉपर्टी है वो करीब 12 करोड़ रुपए की इनके पास में फ्लैट और प्लॉट और ज़मीन संबंधी कागजात इनके पास बरामद हुए हैं। जिसमें मुंबई में, अहमदनगर में इनके पास में एक ज़मीन है जो करीब 7,000 स्क्वायर फीट है, और वो करीब 2 करोड़ रुपए की। इसके अलावा एक घनसोली थाने मुंबई में इनका एक फ्लैट है, जो इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपया है। कप्तानगंज बस्ती में मछली मंडी के पास में करीब 5 विस्वा ज़मीन है, जो कि 25 लाख के आसपास की है। बस्ती टोल प्लाजा के पास में ज़मीन है जो कि करीब 25 लाख रुपए की है। इसके अलावा इन्होंने कस्बा कप्तानगंज में एक HMD मॉल खोला है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपया है। और कठार जंगल में कुल 15 बीघा ज़मीन है, जो कि करीब 1.25 करोड़ रुपए की है। और इसके अलावा वायरलेस चौराया थाना कप्तानगंज में इनके पास में जो ज़मीन है 12 विस्वा, उसकी कीमत, और दुकान है वहाँ पर उनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपया है। रंबापुर कला में 8 विस्वा ज़मीन है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपया है। कस्बा कप्तानगंज में एक किराना मार्ट के नाम से इन्होंने एक दुकान खोली, जो कि 50 लाख रुपए के आसपास में। इसके अलावा बनकटा मिस्र में इनके पास में 2.5 बीघा ज़मीन है, जो कि 1 करोड़ रुपये की है। और ग्राम रंबापुर में एक मुर्गी फार्म हाउस है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये है। तो इस तरीके से इन लोगों के द्वारा मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में ये सॉफ्टवेयर बेच के और जो फर्जी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो अर्निंग की गई है, उससे इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बनाने का काम किया है। और इसमें जो योगेंद्र विश्वकर्मा है, इसके ऊपर हरैया में मुकदमा लिखा गया था। इसके अलावा एक जो RPF के द्वारा रेलवे एक्ट में मुकदमा इनके पास में गोंडा और बस्ती दोनों जगह इनको
फोटो करने थे। आज हामिद हसन है, उनके फादर को इसमें गिरफ्तार किया गया। उनके घर से ये सारे कागजात और ये सारी डिटेल्स और ये जो बैंक के जो पासबुक्स हैं और जो चेक बुक्स हैं वो बरामद हुई है। ये एक तरीके से ये लोग एक संयुक्त रूप से एक गैंग बना के ये इस तरह का कार्य कर रहे थे और इनके द्वारा न केवल आम आदमी को ठगा गया बल्कि रेलवे जो है, रेलवे की जो IRCTC शाखा है उसको भी इनके द्वारा काफ़ी क्षति पहुँचाई गई थी। और इस पर लगातार हमारी जो बस्ती जनपद की टीम है और बस्ती में जो रेलवे के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को इसमें पहले गिरफ्तार किया गया और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो हामिद अशरफ है। उसके बारे में हमें जानकारी किया गया तो उसकी लोकेशन अभी नहीं मिली है। वो दूसरे बात करता है तो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से बात करता है, तो टीम उसके भी लगातार इसमें प्रयास कर रही है। देखते रहिए तारकेश्वर टाइम्स।